हेलो बच्चों, वेलकम इन दिस क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज की मैथमेटिक्स के इस क्लास में हम क्लास 12th एनसीईआरटी के इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, आज की क्लास में जिस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो इस टाइप से हो गए। यहाँ पर एक इस टाइप का कोई फंक्शन दिया जाएगा जिसके न्यूमरेटर में 1 होगा और डिनोमिनेटर में a प्लस बी कॉस एक्स के फॉर्म में कोई फंक्शन होगा, या फिर 1/a प्लस बी साइन एक्स के रूप में कोई फंक्शन दिया जाएगा और इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए कहा जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें इस टाइप का फंक्शन आया हुआ है और इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें कहा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले दिए गए इंटीग्रेशन को i के इक्वल पुट कर देना है। लेट i इक्वल्स टू, इस इंटीग्रेशन को हम i के इक्वल पुट कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर इस dx को एज इट इज लिखेंगे। 5 के इंटू में हम लिख रहे हैं साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2। साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 होता है। मतलब ये अपना 1 हो गया और इसके इंटू में 5 है, 1 इंटू 5 5 ही होगा। इस 5 को हमने इस टाइप से लिख दिया। फिर उसके बाद ये 4 लिख देते हैं और कॉस एक्स का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर साइन और कॉस वाले जो टर्म्स है उसको ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम इस 5 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होगा 5 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 प्लस 5 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 माइनस 4 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2। इसके बाद हम साइन वाले ये जो फंक्शन है इनको ऐड करते हैं। ये 5 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 माइनस 4 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2, ये हो जाएगा टोटल 1 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2, दैट मीन्स साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2। और ये 5 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 प्लस 4 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2, इसे लिखेंगे 9 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2। इसके बाद हम यहाँ पर इस कॉस वाले टर्म को पहले लिख देते हैं। 9 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 वाली टर्म पहले लिख दिए और ये साइन स्क्वेयर वाली टर्म बाद में लिखते हैं। इसके बाद बच्चों हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 बाय कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 से। और ये डिनोमिनेटर 9 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2, और साथ में dx भी रहेगा। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर ये 1 बाय कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 को लिख देते हैं सेक स्क्वेयर एक्स बाय 2, साथ में ये dx लिख दिए। और इस 1 बाय कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9, और सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 10 स्क्वेयर एक्स बाय 2। ये साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2, ये हो जाएगा 10 स्क्वेयर एक्स बाय 2। इसके बाद हम यहाँ पर 10 स्क्वेयर एक्स बाय 2 10 एक्स बाय 2 को t के इक्वल पुट करते हैं और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देन बाय डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं।
10x/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2, और x/2 का फिर से जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें 1/2 मिलेगा t का dt/dx। यहाँ से हम सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल्स टू लिख सकेंगे 2 dt। फिर आगे बढ़ाते हैं। इन सब वैल्यूज को हम इस इंटीग्रेशन i में पुट कर देते हैं। सो यहाँ से हमें i की वैल्यू मिलेगी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 dx की जगह अब हम लिख सकेंगे 2 dt। सेक स्क्वायर x/2 dx की वैल्यू 2 dt है। फिर डिनोमिनेटर में 9 प्लस 10 स्क्वायर x/2, 10x/2 को t लिख रहे हैं हम, और उसका ये स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिए। फिर इंटीग्रेशन में यहाँ रहेगा 9 प्लस टी स्क्वायर। इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख देते हैं प्लस ये टी स्क्वायर। फिर ये 2 जैसे का वैसा रहेगा। अच्छा बच्चों देखो, ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन इस टाइप का इंटीग्रेशन है, dx/a² प्लस x स्क्वायर के रूप में लिखा गया ये इंटीग्रेशन है। इसकी वैल्यू होती है, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इतनी होती है 1/a tan इनवर्स x/a। अगर इस इंटीग्रेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ a के जगह पे 3 है और x के जगह पे t है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला से, यहाँ 1/a लिखना है मतलब 1/3 लिखेंगे क्योंकि a की जगह पे 3 है। फिर लिखेंगे tan इनवर्स x/a आता है, यहाँ लिखेंगे t/3 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। ये हो जाएगा 2/3 tan इनवर्स, और यहाँ t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t की वैल्यू थी tan x/2, तो t के जगह लिख देंगे हम tan x/2 और अपॉन में था 3 प्लस c। इसे और भी अरेंज करके लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं हम 2/3, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1/3 tan x/2 प्लस c, और यही रहेगा अपना आंसर। सो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होता है। सो बच्चों इस टाइप के और भी कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देखो अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ dx/5 - 3 cos x। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। स्टार्ट करते हैं, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस इंटीग्रेशन को i के इक्वल पुट कर देंगे। लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx/5 - 3 cos x। फिर इसे लिखते हैं dx/5 को लिख रहे हैं 5 इंटू sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 1 होता है, और ये 1 इंटू 5 हो जाएगा, -3 लिख दिए। cos x को हाफ एंगल वाले फॉर्मूला से लिख रहे हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। इसके बाद इसे लिखते हैं dx/, इस 5 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा ये, प्लस 5 cos स्क्वायर x/2। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, -3 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के, -3 cos स्क्वायर x/2, और यहाँ ये माइनस प्लस 3 sin स्क्वायर x/2 होगा। इसके बाद हम cos स्क्वायर वाली टर्म को cos स्क्वायर वाली टर्म में ऐड कर देते हैं, 5 cos स्क्वायर x/2 - 3 cos स्क्वायर x/2। ये टोटल
2 cos² x/2 हो जाएगा। इसी टाइप से ये 5 sin² x/2 प्लस 3 sin² x/2, ये 8 sin² x/2 होगा। इसके बाद हम इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में sec² x/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। sec² x/2 से भी मल्टीप्लाई कर दो या फिर 1/cos² x/2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। डिनोमिनेटर में भी sec² x/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 cos² x/2 प्लस 8 sin² x/2। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने sec² x/2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके बाद इसके न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देते हैं और डिनोमिनेटर में जो sec² x/2 है उसका इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के दोनों टर्म के साथ। जब इसका फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 2 और सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई 8 tan² x/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम फिर से यहाँ tan x/2 को t के इक्वल पुट करते हैं और इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। देन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, tan x/2 का डिफरेंशिएशन होगा sec² x/2 और x/2 का फिर से डिफरेंशिएशन 1/2 होगा। t का डिफरेंशिएशन dt/dx। इस टाइप से tan x/2 का डिफरेंशिएशन लिखा 1/2 sec² x/2 और t का डिफरेंशिएशन dt/dx। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम sec² x/2 dx इक्वल्स टू लिख देंगे 2 dt। अब हम इन सब वैल्यूज़ को i में पुट करते हैं। इंटीग्रेशन i में जब हम इन सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec² x/2 dx के जगह लिखना पड़ेगा हमें 2 dt, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 dt लिखा है हमने यहाँ पर 2 dt। और ये डिनोमिनेटर में 2 प्लस 8 tan x/2 की जगह t लिखेंगे। tan x/2 की वैल्यू t लिखेंगे और यहाँ tan x/2 का भी स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर t का स्क्वायर लिखना होगा t²। इसके बाद हम यहाँ 2 dt जैसे का वैसा लिख देते हैं। डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा 1 + 4t²। न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल हो जाएगा। जब हम यहाँ न्यूमरेटर के 2 को डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल कर देंगे तो इसके बाद हमें मिलेगा dt/1 + 4t²। यहाँ से हम 1/4 को बाहर ले लेते हैं, मतलब यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा फर्स्ट टर्म में 1/4 और सेकेंड टर्म में t²। इसके बाद हम ये जो 1/4 है इस 1/4 को हम लिख देते हैं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस t²। अब ये जो इंटीग्रेशन हमारे सामने दिख रहा है ये इस रूप का इंटीग्रेशन बन चुका है। dx/a² प्लस x² के रूप का ये इंटीग्रेशन है और इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये 1/a tan इनवर्स x/a होता है। इसके इंटीग्रेशन का यह फॉर्मूला है। अगर इस इंटीग्रेशन से इसको कंपेयर करेंगे हम तो हम पाएंगे कि a के जगह पे यहाँ पर 1/2 है और x के जगह पे t है। ये दोनों इंटीग्रल सेम है बट a के जगह 1/2 और x के जगह t है। तो इस फॉर्मूला से इसका इंटीग्रेशन हम लिखेंगे 1/a, a के जगह पे 1/2 है तो हम यहाँ लिखेंगे 1/1/2। फिर tan इनवर्स यहाँ x/a लिखा जाता है इसके इंटीग्रेशन में,
सो इसके इंटीग्रेशन में आएगा t/1/2 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड कर देते हैं c। ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1/2 tan इनवर्स, इसे लिखेंगे 2t प्लस c 1/2, फिर जैसे का वैसा रहेगा tan इनवर्स, और यहाँ t की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ये हो जाएगा 2 और t की वैल्यू है tan x/2 और ये प्लस c, ये है अपना आंसर। सो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करना होगा हमें। इसके बाद अगली क्लास में हम इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। हेलो बच्चों, वेलकम इन दिस क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज के मैथमेटिक्स की क्लास में हम क्लास 12th एनसीईआरटी के कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में कभी कभी आ भी जाते हैं और कभी नहीं भी आते हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अक्सर पूछे जाते हैं। सो बच्चों, इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन जिसे आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ये जो इंटीग्रल दिया है, इस इंटीग्रल को हमें i के इक्वल पुट कर देना है। लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5 + 4 sin x। इसके बाद हम इस इंटीग्रेशन को इस टाइप से लिख रहे हैं, dx अपॉन लिख देते हैं 5 और इसके इनटू में लिख रहे हैं sin स्क्वेयर x/2 प्लस cos स्क्वेयर x/2। ये sin स्क्वेयर x/2 प्लस cos स्क्वेयर x/2 1 हो जाएगा, और ये 1 × 5 5, ये वाला 5 प्लस ये 4 लिख दिए, और sin x को हाफ एंगल के फॉर्मूला से लिख रहे हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ये sin x की हाफ एंगल वाली वैल्यू है। इसके बाद हम ये dx लिख दिए और इसके अपॉन में इस 5 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई sin स्क्वेयर x/2 से करते हैं, जिससे हमें मिलेगा 5 sin स्क्वेयर x/2। 5 का मल्टीप्लाई cos स्क्वेयर x/2 से भी कर दिए हमने, जिससे हमें मिला 5 cos स्क्वेयर x/2, और ये 4 × 2 8 sin x/2 इंटू cos x/2। इसके बाद बच्चों, ये जो डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर को कम्प्लीटली हमें tan x/2 का फंक्शन बना देना है। इसके लिए हम इसके न्यूमरेटर में 1/cos स्क्वेयर x/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके डिनोमिनेटर में भी 1/cos स्क्वेयर x/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये टोटल डिनोमिनेटर लिख देते हैं, 5 sin स्क्वेयर x/2 प्लस 5 cos स्क्वेयर x/2 प्लस 8 ये sin x/2 इंटू cos x/2, ये लिख दिए। इसके बाद हम ये 1/cos स्क्वेयर x/2 को लिखने जा रहे हैं sec स्क्वेयर x/2। 1/cos स्क्वेयर x/2 sec स्क्वेयर x/2 हो जाएगा, और ये 1/cos स्क्वेयर x/2 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 tan स्क्वेयर x/2 प्लस यहाँ 5 होगा, क्योंकि cos स्क्वेयर x/2 से cos स्क्वेयर x/2 कैंसिल हो जाएगा। इसके लास्ट टर्म में 8 tan x/2 आएगा। इसके बाद हम इसे थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं, sec स्क्वेयर x/2 dx अपॉन 5
10 स्क्वेयर एक्स बाई टू प्लस इस 8 10 एक्स बाई टू को लिख देते हैं, लास्ट में ये कांस्टेंट टर्म 5। इसके बाद हम 10 एक्स बाई टू को t के इक्वल पुट करते हैं, यहाँ लिखते हैं लेट 10 एक्स बाई टू इक्वल्स टू टी, और इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। देन बाय डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 10 एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वेयर एक्स बाई टू, और t का डिफ्रेंशिएशन dt बाय dx। यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वेयर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल्स टू 2dt। इस dx को इधर शिफ्ट कर दिए, 2 को इधर शिफ्ट कर दिए। अब हम इन सब वैल्यूज़ को यहाँ i में पुट करते हैं। इंटीग्रेशन i में इन सब वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमें मिलेगा ये सेक स्क्वेयर एक्स बाई टू डी एक्स की जगह आ जाएगा 2dt, और इसके डिनोमिनेटर में जहाँ जहाँ 10 एक्स बाई टू है वहाँ वहाँ हम t लिखेंगे। ये 10 एक्स बाई टू का मतलब t, और ये उसका स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 8, और ये 10 एक्स बाई टू की वैल्यू t प्लस 5। अब इसे आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हम अब इस 2 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं, और इसके डिनोमिनेटर से 5 कॉमन ले रहे हैं, जिससे इसके फर्स्ट टर्म में मिलेगा टी स्क्वेयर, और सेकेंड टर्म को लिखना पड़ेगा 8/5t, और ये थर्ड टर्म 1। 5 कॉमन ले लिया इसके डिनोमिनेटर से, और न्यूमरेटर में जो 2 था इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिखा। फिर इसके बाद हम ये 2/5 एज इट इज रहेगा, इसको जैसे का वैसा लिख देंगे, dt बाय टी स्क्वेयर लिखते हैं, इसको स्क्वायर में कंबाइन करने जा रहे हैं हम। सो हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इसके मिड टर्म है इसको लिख रहे हैं 2 × t। अब हम ये सोचेंगे कि इस मिड टर्म को हासिल करने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए। 2t तो लिख दिया हमने, अब 2t में किससे मल्टीप्लाई करने पर 8/5t आएगा। 2t में हम 4/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे टोटल हो जाएगा 8/5t। 4 × 2 8, 8t/5, 8/5t। अब हम इसको रेड करते हैं a² प्लस टॉइस ab। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर b² आना जरूरी है, प्लस b², प्लस b² मतलब प्लस 4/5 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर प्लस 4/5 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब इसे हमने प्लस 4/5 के स्क्वायर को हमने ऐड किया है, तो इसे माइनस भी कर देते हैं, प्लस 4/5 का स्क्वायर, जिससे कि डेरिवेशन अपना बैलेंस हो जाए। और लास्ट की ये जो टर्म है +1, इसे लिख देते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दें, हमने यहाँ पर ओवरऑल स्टेप में किया क्या है, ये t² जैसे का वैसा लिखा, 8/5t को रीअरेंज करके लिखा हमने 2t × 4/5। फिर हमने यहाँ पर 4/5 का स्क्वायर ऐड किया है, और 4/5 का स्क्वायर माइनस किया है, +1 एज इट इज रखा। फिर ये 2/5 लिख दिया, dt बाय, ये देखो ये जो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है। a² प्लस टॉइस ab प्लस b², a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब t प्लस 4/5 का होल स्क्वायर। फिर माइनस ये 4/5 का स्क्वायर 16/25, और ये +1 जैसे का वैसा लिख दिया हमने। इसके बाद हम 2/5 लिख दिए, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t प्लस 4/5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9/25। इसे फिर रीअरेंज करके लिख रहे हैं हम, dt बाय 9/25 को लिखते हैं 3/5 का होल स्क्वायर प्लस t प्लस 4/5 का स्क्वायर। इसके बाद हम
इस t/5 को ये t+4/5 को हम u के इक्वल पुट कर देते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें dt = du मिल जाएगा। इसे जब हम I में पुट करेंगे तो अब इंटीग्रेशन I को इस टाइप से लिखना होगा, हमें dt की जगह du लिखना होगा। फिर इसके डिनोमिनेटर में ये 3/5 का होल स्क्वायर प्लस t+4/5 को हमने u के इक्वल पुट किया है तो इसे u लिखेंगे और उसका भी स्क्वायर u²। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये इस टाइप का इंटीग्रेशन बन चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² + x² के रूप का इंटीग्रेशन बन चुका है। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, dx अपॉन a² + x² के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अगर हम इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल से कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि a के जगह पे इस इंटीग्रल में 3/5 है और x के जगह पे u है। सो इस फॉर्मूला से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/a लिखना है मतलब 1/3/5 लिखेंगे। फिर tan इनवर्स, उसके बाद x/a लिखना है, x/a की जगह हम लिखेंगे u/3/5। फिर इसे सॉल्व करते हैं, ये 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 2/3 tan इनवर्स, इसे लिखते हैं 5u/3। अच्छा, यहाँ पर इंटीग्रल कांस्टेंट c भी ऐड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम u की वैल्यू पुट करते हैं, 2/3 tan इनवर्स, ये 5 लिख दिए और u की वैल्यू है t+4/5, ये u की वैल्यू, और इसके अपॉन में है 3, इसे लिख दिए +c। इसके बाद हम इसे फिर सॉल्व करके लिखते हैं 2/3 tan इनवर्स, इस 5 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 5t+4/3 +c। इसके बाद हम t के जगह पे t की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 2/3 tan इनवर्स, ये 5 लिख दिए, t की वैल्यू है 10x/2 और ये +4 लिख देते हैं 3 और +c, यही है अपना आंसर। सो इस टाइप से सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे स्टूडेंट, ये है अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले दिए गए इंटीग्रल को i के इक्वल पुट कर देते हैं। लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3 + 4 sin x। इसके बाद हम इस 3 को लिख रहे हैं 3 × sin² x/2 + cos² x/2 +4, और sin x को लिखते हैं 2 × sin x/2 cos x/2। sin x का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर हमने। इसके बाद इसको लिखते हैं dx अपॉन, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 sin² x/2 +3 cos² x/2, और ये 4 × 2 8 sin x/2 × cos x/2 होगा। अब हम इस इंटीग्रेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1/cos² x/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर को भी 1/cos² x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस टाइप की स्टेप मिलेगी हमें। फिर
3 sin स्क्वेयर एक्स बाय 2 प्लस 3 cos स्क्वेयर एक्स बाय 2 प्लस 8 इंटू साइन एक्स बाय 2 cos एक्स बाय 2। सो बच्चों इसके बाद हम ये 1 बाय कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 को लिख देंगे सेक स्क्वेयर एक्स बाय 2 dx, और इस 1 बाय कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमें मिलेगा 3 tan स्क्वेयर एक्स बाय 2 प्लस 3 प्लस 8 tan एक्स बाय 2। मतलब हमें इसके कंप्लीट डिनोमिनेटर को 10 का फंक्शन बना देना है, tan एक्स बाय 2 का, और न्यूमरेटर में सेक स्क्वेयर एक्स बाय 2 लाना है। इसे थोड़ा अरेंज करके लिख रहे हैं। ये सेक स्क्वेयर एक्स बाय 2 dx इसे जैसे का वैसा लिख देते हैं, और ये 3 tan स्क्वेयर एक्स बाय 2 प्लस 8 tan एक्स बाय 2 लिख दिए, प्लस 3 लिख दिए। अब हम tan एक्स बाय 2 को t के इक्वल पुट करते हैं। लेट tan एक्स बाय 2 इक्वल्स टू t, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देन बाय डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, tan एक्स बाय 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय 2 सेक स्क्वेयर एक्स बाय 2, और t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx। dx का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सेक स्क्वेयर एक्स बाय 2 dx, और 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं dt के साथ, ये हो जाएगा 2 dt। इसके बाद इन सब वैल्यूज़ को हम i में पुट करते हैं, जिससे हमें यहाँ पर इंटीग्रल i की न्यू वैल्यू मिल जाएगी। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये सेक स्क्वेयर एक्स dx के जगह हम पुट करेंगे 2 dt, सेक स्क्वेयर एक्स dx की वैल्यू 2 dt, और इसके डिनोमिनेटर में जहाँ जहाँ tan एक्स बाय 2 है वहाँ वहाँ tan एक्स बाय 2 की वैल्यू t पुट करेंगे। तो इसके फर्स्ट टर्म में ये tan एक्स बाय 2 का स्क्वायर है, मतलब ये t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8t tan एक्स बाय 2 की जगह t, और प्लस 3। इसके बाद हम इसके डिनोमिनेटर को स्क्वायर के फॉर्म में कंबाइन करके लिखते हैं। इसे हम लिखते हैं i इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 को बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, और डिनोमिनेटर से 3 कॉमन ले लेते हैं, और इसको लिखते हैं dt बाय, यहाँ से 3 कॉमन लिया है तो यहाँ सिर्फ t रहेगा, 8 को लिखना पड़ेगा 8 बाय 3t, और यहाँ 1। इसके बाद ये 2 बाय 3 लिख देंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय टी स्क्वेयर। इसकी मिड टर्म को इस टाइप से अरेंज करके लिखते हैं, 2 इंटू टी लिख दिए। अब हम ये सोचेंगे कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 बाय 3t मिल जाए। 2t में किससे मल्टीप्लाई करने पर 8 बाय 3t मिलेगा हमें, यहाँ हमें 4 बाय 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमें ये 8 बाय 3t मिलेगा। अब इसे हम a स्क्वेयर प्लस टॉयस ए बी पढ़ते हैं, तो b के जगह 4 बाय 3 आएगा। अब फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए b स्क्वायर लिखना होगा, मतलब 4 बाय 3 का स्क्वायर लिखना होगा, तो ये 4 बाय 3 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, और फिर 4 बाय 3 का स्क्वायर माइनस भी करते हैं इस डेरिवेशन को, मतलब इस डिनोमिनेटर को बैलेंस बनाए रखने के लिए 4 बाय 3 के स्क्वायर को ऐड किया है, तो फिर माइनस भी करना पड़ेगा, और ये प्लस 1 लिखते हैं। इसके बाद इसे फिर अरेंज करके लिखते हैं 2 बाय 3, इसको रीअरेंज करते हैं dt बाय, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब इसे हम t प्लस 4 बाय 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये 4 बाय 3 का स्क्वायर 16 बाय 9, और ये प्लस 1। इसे फिर आगे बढ़ाएंगे हम 2 बाय 3 इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 4 बाय 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 माइनस 16 प्लस 9, मतलब ये 7 बाय 9 हो जाएगा।
इसके बाद हम ये 2/3 जैसे का वैसा लिख दिए, इसे लिखते हैं dt बाय टी प्लस 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 7/9 को लिख रहे हैं √7/3 का होल स्क्वायर। √7 का स्क्वायर 7 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से t प्लस 4/t को u के इक्वल पुट करते हैं। लेट t प्लस 4/3 इक्वल्स टू u और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देन बाय डिफ्रेंशिएटिंग t का डिफ्रेंशिएशन dt हो जाएगा u का du। इसे हम i में पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन i में जब हम इन सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt के जगह अब लिखना पड़ेगा du। फिर डिनोमिनेटर में t प्लस 4/3 के जगह u लिखेंगे और उसका भी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा u² माइनस ये √7/3 का होल स्क्वायर। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये इस टाइप का इंटीग्रेशन बन चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस a² के रूप का इंटीग्रेशन बन चुका है ये। और इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इतनी होती है। इससे जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर x के जगह u है और a के जगह √7/3 है। और ये जो दोनों इंटीग्रेशन है सेम है तो दोनों की वैल्यू भी सेम आएगी। 1/2a लिखना है, a के जगह पे √7/3 लिखेंगे, a की वैल्यू √7/3। फिर लिखेंगे log x माइनस a, यहाँ लिखेंगे u माइनस √7/3 अपॉन में x प्लस a मतलब u प्लस √7/3 और प्लस लिख देते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट c। फिर इसे सॉल्व करके लिखते हैं। देखो यहाँ पर ये 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा ओनली 1/√7। फिर ये log u की वैल्यू भी पुट करते हैं। u की वैल्यू है t प्लस 4/3 और ये माइनस √7/3 जैसे का वैसा लिख दिए। फिर अपॉन में u के जगह u की वैल्यू पुट करना है। u की वैल्यू है t, तो ये हो जाएगा t प्लस 4/3 और फिर ये प्लस √7/3 प्लस c होगा। इसके बाद हम t की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये होगा 1/√7 log t की वैल्यू है 10x/2 प्लस ये 4 माइनस √7/3 लिख देते हैं इससे। और इसके अपॉन में भी 10x/2 t की वैल्यू और ये हो जाएगा 4 प्लस √7 और बाय रहेगा 3। इसे फिर हम इस टाइप से लिख सकते हैं i इक्वल्स टू 1/√7 log एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर जो एलसीएम आएगा, न्यूमरेटर में जो एलसीएम आएगा 3, वो डिनोमिनेटर के एलसीएम 3 से कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 3 10x/2 प्लस 4 माइनस √7 और डिनोमिनेटर में मिलेगा 3 10x/2 प्लस 4 प्लस √7 और ये रहेगा अपना आंसर।